यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। आज हमारी नारी शक्ति ने अपने कार्यों से आत्मबल और आत्मविश्वास का परिचय दिया है, स्वयं को आत्मनिर्भर बनाया है। उन्होंने खुद को तो आगे बढ़ाया ही है, साथ ही देश और समाज को भी आगे बढ़ाने और एक नए मुकाम पर ले जाने का काम किया है। आखिर हमारा न्यू इंडिया का सपना यही तो है, जहां नारी सशक्त हो, सबल हो, देश के समग्र विकास में बराबर की भागीदार हो। आज हम महिला विकास से आगे महिला के नेतृत्व में विकास की बात कर रहे हैं। भाइयों बहनों, एक अभियान के संबंध में मैंने यहीं से चर्चा की थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम कोई काम टुकड़ों में नहीं करते हैं, हमारा एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होता है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में हमने जो इनिशिएटिव लिए हैं, उसमें अभी भी मुझे समाज के सहयोग की आवश्यकता है। एक एक माँ बाप को सजाग होने की आवश्यकता है। हम बेटियों का सम्मान बढ़ाएं, बेटियों की सुरक्षा करें, सरकार की योजनाओं का लाभ दें। हमने सुकन्या समृद्धि योजना से करोड़ों परिवारों को जोड़ा है, जो बेटी बड़ी होगी तो उसकी गारंटी दे देता है। हमने महिलाओं को लाभ हो उस प्रकार के बीमा योजनाओं को सबसे ज्यादा बल दिया है, उसके कारण उनको फायदा होने वाला है। हमने इंद्रधनुष टीकाकरण की योजना, क्योंकि माताओं बहनों को एक आर्थिक सशक्तिकरण और एक हेल्थ की भी से सशक्तिकरण, अगर ये दो काम कर लिए, शिक्षित कर लिया, आप मान के चलिए घर में एक महिला भी अगर शिक्षित है, शारीरिक रूप से सशक्त है, आर्थिक रूप से स्वतंत्र है, एक महिला गरीब से गरीब परिवार को भी गरीबी से बाहर निकालने की ताकत रखती है। और इसलिए गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने में महिलाओं का सशक्तिकरण, महिलाओं का स्वास्थ्य, महिलाओं का आर्थिक संपन्नता, शारीरिक संपन्नता, उस पर बल देकर के हम काम कर रहे हैं। 1 फरवरी को अंतरिक्ष में जाने वाली कल्पना चावला की पुण्यतिथि है। कोलंबिया अंतरिक्षयान दुर्घटना में वो हमें छोड़कर चली गई, लेकिन दुनिया भर में लाखों युवाओं को प्रेरणा दे गई। ये देखकर काफी खुशी होती है कि भारत में आज महिलाएं हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रही हैं और देश का गौरव बढ़ा रही हैं। प्राचीन काल से हमारे देश में महिलाओं का सम्मान, उनका समाज में स्थान और उनका योगदान, यह पूरी दुनिया को अचंभित करता आया है। आज हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, लेकिन सदियों पहले हमारे शास्त्रों में स्कंद पुराण में कहा गया है, दशपुत्र समाकन्या दशपुत्रान प्रवर्धयन् यत् फलम लभते मर्त्य तत् लभ्यम कन्या ईयकया। अर्थात एक बेटी 10 बेटों के बराबर है। 10 बेटों से जितना पुण्य मिलेगा, एक बेटी से उतना ही पुण्य मिलेगा। ये हमारे समाज में नारी के महत्व को दर्शाता है। और तभी तो हमारे समाज में नारी को शक्ति का दर्जा दिया गया है। नारी शक्ति हमेशा
हमें प्रेरित करती आई है, देश का मान सम्मान बढ़ाती आई है। आज नारी हर क्षेत्र में न सिर्फ आगे बढ़ रही है, बल्कि नेतृत्व कर रही है। आज कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां सबसे पहले हमारी नारी शक्ति कुछ करके दिखा रही है।